बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रमुख विश्वनाथ पाल का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प है। एक साक्षात्कार में पाल ने भारतीय जनता पार्टी पर साल 2022 के यूपी चुनाव को भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच की एक प्रतियोगिता के रूप में पेश करने का आरोप लगाया ताकि मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से आने वाले पाल अयोध्या क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के एक पुराने जुझारू कार्यकर्ता है। ओबीसी समुदाय को लुभाने के इस प्रयास के रूप में पार्टी प्रमुख मायावती ने उन्हें पिछले साल ही बहुजन समाज पार्टी का राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया था। पाल ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी साल 2007 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। उस साल पार्टी ने 30% वोट शेयर के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल की थी और ओबीसी दलितों एवं मुसलमानों को अपने पीछे लामबंद करके अपने दम पर सरकार बनाई थी। पाल ने कहा कि इस देश में मतदान 1951-1952 पहले आम चुनाव के साथ में शुरू हुआ था और बहुजन समाज पार्टी का गठन साल 1984 में हुआ। उन 32 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदायों की उच्चतम जनसंख्या होने के बावजूद इस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी केवल 1.5 से 2% थी। अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ होता तो पिछड़े समुदायों के बारे में बात करने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी पार्टी संस्थापक और बहन जी की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी का नारा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस नारे के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में पिछड़े समुदायों से कई नेता उभरे हैं और तमाम ऐसे समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला है। सत्तारूढ़ दल का जिक्र करते हुए पाल ने कहा, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वे महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों को उनकी उपज के बदले अच्छा मुनाफा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाल ने कहा, आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई से त्रस्त है। नौजवानों को अपने रोजगार की चिंता है और इसी तरह से छात्रों और व्यापारियों को भी चिंता है। किसानों को उनका सही बकाया नहीं मिल पा रहा है और लोग विकल्प की तलाश में है। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ही एकमात्र विकल्प हो सकते हैं। पाल के अनुसार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में मौजूद कई सारे ओबीसी नेताओं को सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में ही पाला पोसा गया। उन्होंने कहा, अन्यथा कोई भी उनके बारे में परवाह नहीं करता था। ये पूछे जाने पर कि ओबीसी और यहां तक कि दलित भी बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, तो पाल ने कहा, उनके पाला बदलने का कोई मतलब नहीं है, ये केवल स्वार्थवश हो रहा है। कई प्रभावशाली ओबीसी नेता जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी अन्य दलों के प्रति अपनी निष्ठा बदलने से पहले बसपा में ही थे।